नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिजाब मामले में इस कदर विवादों में फंस गए हैं कि अगर कोई उनके समर्थन में कुछ बोल रहा है तो बयान और विवादित दे रहा है। नीतीश कुमार के बाद उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे मामले को और गर्मा दिया है। तस्वीर में नजर आ रहे ये हैं योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद। एनडीए के सहयोगी दलों में से एक हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का एक बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में चर्चा का विषय बन गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम युवती के चेहरे से हिजाब हटाने से जुड़े बयान पर रिएक्शन देते हुए कही गई उनकी बात को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। महिला के चेहरे से हिजाब हटाने के मामले में मंत्री जी से जब पूछा गया तो सुनिए उनका क्या बयान सामने आया। नहीं, वो भी तो आदमी है ना। पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग। सुना आपने, योगी के मंत्री कह रहे हैं कि केवल बुर्का खींचा है तो इतना हल्ला हो गया, कहीं यहां वहां उंगली लगा देते तो क्या हो जाता। बेहद ही शर्मनाक ये बयान सामने आया है जिसकी जितनी निंदा की जाए बेहद कम है। एक बड़े पद पर बैठा शख्स ऐसा बयान देकर यह जाहिर कर रहा है कि महिलाओं के प्रति आखिर उसकी सोच कैसी है। पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार जिन्होंने नियुक्ति पत्र बांटते समय मुस्लिम युवती के चेहरे से हिजाब खींचा, और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के सहयोगी लोग मंच पर खड़े होकर ठहाके भी लगाते नजर आए। वहीं जब इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार के मंत्री से सवाल पूछा गया तो वो नीतीश बाबू से और 2 कदम आगे बढ़कर बोलते नजर आए। हालांकि योगी के मंत्री संजय निषाद के बयान पर विवाद खड़ा हुआ तो इस पर वो सफाई भी पेश करते हुए नजर आए। सुनिए कि अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बता, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलानवा यह कहले बना कुछ और ना ही कहला सना, चला ही बतिया छोड़ दे, तो उसको कर दिया जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो भोजपुरी और हम लोग उसको संभल के हिंदी में बोलते हैं तो बोलना ही होता है। तो ये कोई अपमान नहीं बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने और विवाद से बचने का लोक प्रचलित तरीका हमारे यहाँ पूर्वांचल में। जिस कथन को लेकर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है वह मैंने हंसते हुए सहज भाव से और अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में कहा था। न उसमें किसी समुदाय की, किसी महिला या किसी धर्म के प्रति कोई दुर्भावना थी और न ही अपमान का कोई उद्देश्य मेरा था। और उसे अगर किसी को लगता है तो उस शब्द को मैं चाहता हूँ हमारी तरफ से उसे वापस लेता हूँ। मामले को तूल पकड़ने और विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ बात को टालने और विवाद ना बढ़े इसलिए ऐसा कहा था। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं की थोड़ी भी जानकारी होगी तो वो समझ जाएगा कि हमारी बोली में कई बार हल्के हल्के अंदाज में ये बातें कही जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले का अपमान किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनका बयान ना तो किसी महिला के खिलाफ था और ना किसी समुदाय के खिलाफ और ना ही किसी धर्म के प्रति कोई नकारात्मक भावना रखता था। उन्होंने कहा कि मैंने ये बात हंसते हुए सहज भाव से अपनी स्थानीय भोजपुरी बोली में कही थी। अगर किसी को, सुनिएगा, देखिए, अगर किसी को इससे ठेस पहुंची है या किसी को लगा कि ये शब्द अनुचित है तो मैं उसे वापस लेने को तैयार हूं। सोच सकते हैं कि यहां पर वो ये बात कह रहे अगर। बता दें कि योगी के मंत्री संजय निषाद के बयान पर विपक्ष ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि यह बेशर्मी की बात है कि हंसते हुए यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं कि जिस अंदाज के साथ वो ये बात कह रहे हैं ये उनकी घटिया और महिला विरोधी सोच को दर्शाता है। फिलहाल संजय निषाद ने माफी मांग ली है, लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए कि एक गरिमामयी पद पर वो बैठे हैं और इस पद पर बैठकर आखिर महिलाओं के लिए वो कैसे बयान दे रहे हैं।
उन्होंने जिस तरह से कहा कि सिर्फ बुर्का हटाया तो इतना हल्ला हो गया, सोचिए अगर इधर उधर हाथ लगा देते तो ना जाने क्या हो जाता। ये एक सड़क छाप जो लोग होते हैं या जो शोहदे होते हैं, जो सड़कों पर आती जाती लड़कियों पर गलत नजर रखते हैं या उन्हें छेड़ते हैं, आपको लगता नहीं कि ये उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक मंत्री द्वारा किया गया है? उस प्रदेश के मंत्री हैं संजय निषाद, जिस प्रदेश में महिलाओं के सम्मान की बात कही जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से ही उन्होंने क्राइम के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा से वो काम करते रहे हैं। और या इतना ही नहीं, खुले मंच से वो समय समय पर संदेश भी देते रहे हैं, एक मैसेज देते रहे हैं कि अगर महिलाओं के तरफ या बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसी प्रदेश के मंत्री, कैबिनेट मंत्री आखिर महिलाओं को लेकर कैसे बयान दे रहे हैं। ये वाकई में बेहद शर्मनाक बयान है, क्योंकि उम्मीद की जाती है कि जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं उस प्रदेश में महिला सुरक्षा की, महिला सम्मान की बात की जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्री ही महिलाओं को लेकर ऐसे ओछी बयान दे दे, छोटी सोच रखने वाला बयान दे दे, तो वाकई में सवाल तो खड़े होंगे ही। अब सियासी जानकार ये भी कह रहे हैं कि बचाव में तो ये उतरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन देने की कोशिश एक तरीके से इन्होंने की, लेकिन यहां संजय निषाद खुद ही फंसते हुए नजर आए। और इन्हें भूलना नहीं चाहिए कि बिहार में चुनाव हो चुका है, सरकार फिर से बन चुकी है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन आज जो बयान संजय निषाद महिलाओं को लेकर दे रहे हैं और महिलाओं को जिस तरह से ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसका गुस्सा 2027 में भी निकाला जा सकता है, क्योंकि बिहार में चुनाव हो चुके हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव होना बाकी है और जनता जनार्दन अपना गुस्सा निकालना बखूबी जानती है। तो इसीलिए जो बयान आप दे रहे हैं, जिस तरह का बयान दे रहे हैं, जैसी भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे शब्दों का आप उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे में ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। नहीं तो यही महिलाएं जिनकी आप आज सोच नहीं रखते या जिनके खिलाफ आप ऐसे बयान दे रहे हैं कि सिर्फ बुर्का ही तो उठाया है और इधर उधर हाथ लगा देते तो ना जाने क्या हो जाता, वही महिलाएं आपको सत्ता से कैसे उखाड़ फेंकते हैं ये भी बताना बखूबी जानती है। क्या रिएक्शन है आपका, इसे लेकर बताइएगा जरूर। लेकिन इस तरीके का बयान कभी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से तो कभी एक प्रदेश के मंत्री की तरफ से आ जाए तो वाकई में ये बेहद शर्मनाक है। क्या रिएक्शन है आपका, बताइएगा जरूर।